इस बीच एक बड़ी खबर अनूपगढ़ से आपको बता दें, पाकिस्तान की नापाक कोशिश को बीएसएफ ने फेल किया है। सीमा पार से भेजे गए अवैध हथियार बरामद हुए हैं। बीएसएफ ने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किया है। 18P गांव में बीएसएफ की ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान की तरफ से पिस्टल भेजे जाने की आशंका है और ड्रोन से भारतीय सीमा में पिस्टल भेजने की आशंका है। बीएसएफ ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया है। अनूपगढ़ से ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान की नापाक कोशिश को बीएसएफ ने फेल किया है। दरअसल सीमा पार से अवैध हथियार जो भेजे गए थे उन्हें बरामद किया गया है। बीएसएफ ने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किए हैं। 18P गांव के बीएसएफ की जी ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, पाकिस्तान की नापाक कोशिश को बीएसएफ ने फेल किया है, कैसे इसकी जानकारी मिली और कैसे इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, जो बीएसएफ ने है वो आज अनूपगढ़ इलाके के गांव 18P के नजदीक जो है वहां पर चित्रकूट पोस्ट के पास कार्रवाई की है, जिसमें बीएसएफ ने 2 हथियार है वो सर्च अभियान के दौरान बरामद किए हैं। और जो दोनों हथियार है वो ड्रोन से भारतीय सीमा में है वो गिराए जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद से है वो दोनों हथियार पुलिस बीएसएफ ने बरामद कर लिए हैं और पूरे इलाके में है जो बीएसएफ के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बीएसएफ ने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल यहां पर बरामद कर लिया है। दरअसल 18P गांव में बीएसएफ की जी ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान की तरफ से पिस्टल भेजे जाने की आशंका जताई गई। और एसआई भर्ती 2021 केस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने तक इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। जांच पूरी होने के बाद सरकार फैसला लेगी और कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करते हुए सरकार ने यह कहा है कि मामले में आरोपी ट्रेनी एसआई को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और एसआईटी की जांच जारी है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। पेपर लीक मामले में एसओजी, पुलिस मुख्यालय, महाधिवक्ता और मंत्रिमंडल उपसमिति ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार अपने जवाब में कहा है कि सरकार की ओर से कोर्ट में पेश किए गए जवाब में कहा गया है पेपर लीक मामले में जो आरोपी ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जो आरोपी ट्रेनी एसआई जेल से छूट कर आए हैं उन्हें संबंधित रेंज आईजी की ओर से जिलों में जाते ही सस्पेंड कर दिया गया है और सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह की ओर से कहा गया है कि 40 आरोपी ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस स्थिति में सरकार भर्ती रद्द करने का फैसला नहीं ले सकती है। कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेके कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। तीसरी चीज जिस पे बात हुई, जिन चीजों पे ये डॉक्यूमेंट पे रिप्लाई कर रहे हैं, चाहे कमेटी की रिपोर्ट हो गई, कैबिनेट कमेटी की है, तो ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और आरटीआई के अंदर उनको हम रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते बिकॉज इट्स नॉट अ पब्लिक रिकॉर्ड। इट्स अ बिजनेस अफेयर ऑफ बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स। इसको अपन पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। तो इन लोगों ने ये कहाँ से प्रोक्योर किया और उनकी जेन्युइनिटी क्या है क्या नहीं है, इट इज नॉट येट कन्फर्म्ड। तो उन चीजों को लेकर हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया, जिसको कोर्ट ने कहा कि इस पे आप एक डिटेल रिप्लाई पेश करें। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाया जाता है उसे नौकरी से बर्खास्त या उसे सस्पेंड किया जाएगा और जांच अभी चल रही है। इस समय हम भर्ती रद्द करने की स्थिति में नहीं है। जब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी भर्ती रद्द कर दी जाएगी। जब कोर्ट ने ये अब सरकार ने जब जवाब पेश किया तब कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट का यह रुख था कि जब 3-3 संस्थाएं 4-4 संस्थाएं कह चुकी है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो सरकार फिर कौन होता है? सरकार ये लोग ही तो होते हैं। तो कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि आप इस पे जल्द से जल्द निर्णय लें। और कोर्ट ने कहा है कि जब महाधिवक्ता साहब सब ने ओपिनियन दे दी है और इन्वेस्टिगेशन तो बहुत लंबे समय तक पूरी नहीं हो पाएगी, कई अपराधी वांछित है, इसलिए कोर्ट ने इसमें अब डेली बेसिस पे हियरिंग होगी और कोर्ट ने नेक्स्ट तारीख 10 फरवरी दी है। एसआई भर्ती परीक्षा पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने सभी को भ्रम में रखा है, इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए।
प्रदेश सरकार ने इतना कन्फ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कन्फ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा दे के बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। और अभी विधानसभा का सत्र चालू हुआ 31 तारीख से, तो जिन्होंने सरकार ने जो नए जिले बने थे उनको रद्द किया है, उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। परीक्षाओं के में लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी है उसके पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा और हम सदन को चलवाने की बात रखेंगे अध्यक्ष जी से, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सरकार को कटघरे में खड़ा कर कर उनसे जवाब मांगा जाएगा। 1 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, जुमले दिए हैं, भाषण दिए हैं, घोषणाएं करी हैं। धरातल पर जो किसान के हाल है, नौजवान के हाल हैं, उससे जवाब मांगने का काम हम सरकार से करवाएंगे। और सदन के अंदर मुझे लगता है कि जो 1 साल का कार्यकाल है उस पर हर तरह से सरकार को घेरने का काम हम लोग करेंगे।